अस्सलाम वालेकुम, हसन नदीम with ठेकेदार.com। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी प्रीमियम प्रोजेक्ट फॉर बहरिया टाउन फेज 4 बहरिया टाउन पैराडाइज कमर्शियल। प्रोजेक्ट नेम इज द पैराडाइज मॉल, जो कि ब्रांडेड एंड marketed by a group named N7 Group. इस प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया है दैट इज 175 कनाल, और 175 कनाल को जो है मैनेज इस तरह किया गया है कि जो आपका 90 कनाल है उस पर बनेगा कमर्शियल, और बाकी का जो 85 कनाल है उस पर बनेंगे दो हाई राइज। वन हाई राइज इज फॉर रेजिडेंशियल एंड सेकेंड हाई राइज इज गोइंग टू बी फॉर द किड्स पैराडाइज एंड फॉर द होटल स्वीट्स। जो आपका कमर्शियल है मतलब जो आपका 90 कनाल कमर्शियल एरिया रिजर्व है उसको बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर करेंगे दैट इज ऑन 7 फ्लोर्स, जिसमें आपका बेसमेंट होगा ऑब्वियसली फॉर पार्किंग। टोटल पूरा एरिया जो है बेसमेंट का उसको रिजर्व कर दिया पार्किंग के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू अकोमोडेट 1500 व्हीकल्स। इसके अलावा उस विसिनिटी पे भी आप another 1500 to 2000 व्हीकल्स को आप एक्सपेक्ट करें। सो अगर आप पार्किंग की बात करें तो पार्किंग के हिसाब से दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी जेनरस। उसके अलावा आपके पास ग्राउंड 2 आता है, ग्राउंड 1 आता है, और आपके पास फिर आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर। आपका जो ग्राउंड 1 है दैट इज़ ऑल्सो कमर्शियल। फिलहाल जो G1 है दैट इज़ गोइंग टू बी, इस पे ऑलरेडी एक ब्रांड आ चुका है ग्रीन वैली हाइपर मार्केट, जिसका हम आगे अब आपको वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो आपका फोर्थ फ्लोर है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द फूड कोर्ट सेक्शन एंड आल्सो इज गोइंग टू बी फॉर द किड्स पैराडाइज। सो अब हम बात करते हैं इसके लीगल स्टेटस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस इसका एनओसी अप्रूव्ड है, दैट इज अप्रूव्ड बाय आरडीए एंड दैट इज अप्रूव्ड लाइक 100% अप्रूव्ड। ये ऐसा नहीं है कि जी इट्स ऑलरेडी सबमिटेड। नॉर्मली आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको एनओसी सबमिट ही होता है और आप समझते हैं कि जी एनओसी सबमिशन का मतलब है एनओसी अप्रूव। ऐसी बात नहीं होती। एनओसी जब अप्रूव होता है तो उसका आपको एक मुकम्मल लेटर मिलता है, और वो जो एनओसी अप्रूव है वो इनके पास द पैराडाइज के पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन यू ऑलरेडी नो कि बहरिया टाउन पैराडाइज कमर्शियल इसकी लोकेशन है। अब जैसी मेन गेट से एंट्रेंस आपकी होती है बिल्कुल आपके फ्रंट पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है, एंड ऑल्सो इसकी एंट्रेंस जो है सिविक सेंटर वाली साइड से भी है। सो लोकेशन के हिसाब से दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम थिंग आई हैव एवर सीन फॉर द लास्ट डेकेड। सो फुटफॉल के लिए हमने पार्किंग वाला एरिया रिजर्व तो किया हुआ है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतना फुटफॉल यहाँ पे जनरेट होगा भी या नहीं, कि व्हाई यू हैव लाइक 3000 व्हीकल्स अकोमोडेशन जबकि यहाँ पे फुटफॉल तो जनरेट उस तरह का होगा नहीं। सो सबसे पहले दैट 175 कनाल ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सेंटोरस और गीगा मॉल से भी बड़ा प्रोजेक्ट दैट 175 कनाल है, जो कि बनता है 4 लाख स्क्वायर फीट का ये एरिया होता है। और इसको फुटफॉल जनरेट करने के लिए जो डिज़ाइनिंग है बाय N7 ग्रुप जो ऑलरेडी इसको ब्रांड कर रहा है, उन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से सबसे पहले G1 पे ग्रीन वैली हाइपर मार्केट को ऑन बोर्ड कर चुके हैं, और उनको 1 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि अब वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेडली ग्रीन वैली हाइपर मार्केट के अगर आप स्टैट्स देखें तो नॉर्मली पर डे 10 to 15,000 का फुटफॉल जनरेट करता है ग्रीन वैली हाइपर मार्केट। जस्ट वन ब्रांड की भी बात हो रही है। सेकंड, स्ट्रेटेजिकली बात करें तो N7 ने अगेन वंस अगेन अ वेरी गुड अप्रोच कि टिम हॉर्टन को ऑन बोर्ड किया है, द वन ऑफ द कैनेडियन, आप समझ लें वन ऑफ द कैनेडियन जो है ये एक फूड चेन है जिसके ऑलरेडी 3 ब्रांचेज है पाकिस्तान में बन चुकी हैं। दैट इज गोइंग टू बी फोर्थ ब्रांच जो कि बहरिया टाउन फेज 4 में बनेगी। और इसके अलावा टिम हॉर्टन के अलावा सेफायर ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, आउटफिटर्स ऑन बोर्ड है, एंड अ लॉट ऑफ अदर गुड ब्रांड्स जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड वहाँ पे हो चुके हैं। दैट इज 100 प्लस ब्रांड्स आ चुके हैं, एंड नाउ दे आर स्ट्रेटेजिकली जो है इसको प्लेस करें कि ब्रांड्स जो है कौन से फ्लोर पे आने चाहिए, किस हिसाब से आनी चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करें G1 की, जहाँ पे आपके पास अभी आ रहा है 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में आ रहा है ग्रीन वैली हाइपर मार्केट, उसका जो असल एरिया दैट इज 65,000, बट फिलहाल के लिए जो एक्स्ट्रा 35 उनको दिया गया है, बट लेटर ऑन
इसके जो सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं, दैट इज आल्सो गोइंग टू कवर फॉर द शूज सेगमेंट, फॉर द गोल्ड सेगमेंट, एंड इसी तरह सेगमेंट वाइज ये पूरा जो होगा आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगराइज है, ताकि फुटफॉल जो जनरेट हो वो एक प्रॉपर तरीके से हर फ्लोर की तरफ जाए, ताकि एवरी एवरी बिजनेस, एवरी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है। और अब उसके हिसाब से अगर हम बात अब करते हैं, तो अभी का जो स्टेटस है, 80% जो इसका ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। 80% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आपका ईद तक आपका जो है ग्रीन वैली हाइपर मार्केट फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा, उसका ऑलरेडी काम जो है चल रहा है। आपका टिम हॉर्टन फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा स्टिल लाइक 80% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको जो है द पैराडाइज क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइसेस। प्राइसेस अभी भी आपकी वही पुरानी प्राइसेस हैं कि जिस पे आपको एक्सपेक्टेड 30 to 35% एप्रिसिएशन होगा फॉर लाइक टिल ऑफ टुडे 2024, और उस पे भी आपको 4 साल का एक पेमेंट प्लान है। तो पेमेंट प्लान की बात करें तो 4 साल का पेमेंट प्लान है, 20% से आपकी बुकिंग है, और फिलहाल जो भी बुकिंग हो रही है वो सिर्फ आपकी कमर्शियल एरिया पे हो रही है। नाउ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जी रीजंस टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन दैट पैराडाइज। मतलब आई कैन इन्वेस्ट एनीवेयर in Bahia town, I can invest in Islamabad. Why should I consider investing in that ABC project? So one of the reason already आपको बता चुके हैं कि renowned brands वहाँ पे आएंगे and footfall वहाँ पे generate होगा, और वो footfall जो होगा that is up to, हमने आपको सिर्फ बताया व्हीकल्स, यानी 3000 अगर आपके जो वहाँ पे व्हीकल्स उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, तो 3000 व्हीकल्स में कितने लोग आएंगे, उनको अकोमोडेशन कैसी होगी। पर सेकंड की बात ये है कि वो जो 3000 लोग आते भी हैं, फॉर एग्जांपल आप उसे समझ लें 5000 का फुटबॉल जनरेट हो रहा है। सो जब वो फुटबॉल जनरेट होगा, आप उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, देयर इज लॉट गोइंग बी अ लॉट ऑफ रश, इट्स गोइंग टू बी अ मॉब। सो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जैसे रावलपिंडी में हम देखते हैं कमर्शियल मार्केट में, रावलपिंडी में देखते हैं राजा बाजार में, रावलपिंडी में देखते हैं 6 रोड, या इन केस हम देखते हैं जब न्यू ईयर का टाइम आता है या कोई इवेंट होता है तो सेंटोरस में या गीगा में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ आप समझ सकते हैं मेस अराउंड होता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है कंजस्शन फील होती है। सो इस तरह का जब माहौल बनता है तो इवेंचुअली वक्त के साथ साथ लोग वहाँ पे जाना अवॉइड करते हैं, बिकॉज जैसे क्या बहुत ज़्यादा रश है, और वहाँ पे आपको उस तरह का एक प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं होती एज अ पर्सन। सो द पैराडाइज ने जो एनओसी में अपना सबमिट करवाया है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट दे डिड कि जी दे रिजर्व्ड ओनली 40% एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन। 60% जो एरिया है दैट इज अ वैकेंट एरिया। मतलब आपका जो कॉरिडोर भी है वो अप टू 20 फीट के जो है बेहतरीन किस्म के आपके कॉरिडोर्स हैं, आपकी एंट्रेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज। और मतलब 4 लाख कनाल में से जस्ट 1 लाख कनाल जो है वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, वो कमर्शियल में जा रहा है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टर्न अ माइलस्टोन। सो उस माइलस्टोन को कंसिडर करते हुए और लोगों को अकोमोडेट अच्छे तरीके से करते हुए 3 लाख का जो 3 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है वो इन्होंने वैकेंट कर दिया फॉर द स्ट्रीट्स, फॉर द पीपल टू वॉक, फॉर द आयल्स। तो जब इस तरह का एक बहुत मुकम्मल इन्वायरमेंट होता है किसी मॉल में, तो वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, बिकॉज दे नो कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम फॉर देयर व्हीकल पार्किंग, there's not going to be a problem for their walk-in as well. So और थर्ड में like I said it's all about a lifestyle. So आपको वहाँ पे valid parking भी होगी, या like you just have to go and there's going to be a people there, you just have to give your keys and they will park for yourself. So इस तरह की जब आपके पास एक बेहतरीन amenities मिलती हैं, इस तरह की जब आपको बेहतरीन एक प्लान मिलता है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपकी फर्स्ट इंटेंशन जो होती है दैट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। सो फुटफॉल, बाकी फुटफॉल मैनेज करने का तरीका, फ्रेंड्स, हाई रिटर्न्स, एंड द वेरी बेस्ट पार्ट इज prices are low accordingly to 2024, so chances की appreciation होगी that is going to be 30 to 35% appreciation होगी। so अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमर्शियल में, and if you really wanna have a good appreciation for up to 35
to 40%. So we recommend you that project, which is the Paradise Mall. If you have any question regarding that project, if you want to invest, for booking details, for prices, for uh, any consultation, we are going to provide you free consultation from basic to the advanced. You just need to contact us on our numbers, and one of the guy from takeadar.com, we're gonna resolve your query as soon as possible. And once again, if you're looking for the best investment, this is the time and this is the opportunity. So don't wait. Thank you so much for watching takeadar.com.